हम समझे थे कि बाबरी मस्जिद का शहीद होने के बाद ये मसला हल हो गया, राम मंदिर बन गया, मसला हल हो गया। लेकिन अब वो लोग बोलते ज्ञानवापी मंदिर, अब वो लोग बोलते ताजमहल, अब वो बोलते कुतुब मीनार, अब वो बोलते मस्जिद के भोंगे। तुम्हारी मस्जिद के ऊपर सामने वो मोर्चा लेके आएंगे, तुम पत्थर मारो। तो दूसरे दिन टीवी के अंदर मुसलमानों ने पत्थर मारे, लेकिन उन्होंने मस्जिद के पास गए। ये दोनों को लड़ाने का काम है, ये दोनों को लड़ाने का धंधा उनका चालू है। अब ये हिंदू का भी आँख खुलना चाहिए, मुसलमान की भी खुलना चाहिए। औरंगाबाद के अंदर शर्म नहीं आती हो, भारतीय जनता पार्टी का देवेंद्र फडणवीस मोर्चा निकालता, यहाँ पर जो है तो तुम शिवसेना के साथ सत्ता में रहे, महानगर पालिका के अंदर 8 दिन और 10 दिन के अंदर पानी दे रहे, जगह जगह जो है तो कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और यहाँ आकर के औरंगाबाद में मोर्चा निकालते, एक तरफ हिंदू मुसलमानों को लड़ाते और बैनर क्या लगाते, पानी सबके लिए चाहिए, हिंदू और मुसलमान के लिए। बोले भाई तुम्हारे ये बोलने से हो जाएगा क्या? अरे वो किसानों ने 1.5 साल आंदोलन करे, ये मोदी के बाप को मानना पड़ा, काले कानून वापस लेना पड़ा, उसके अच्छे को वापस लेना पड़ता, और मोदी और अमित शाह को ये महंगाई कम करना पड़ेगा। मीडिया वाले आपको बहका के रखेंगे हिंदू मुस्लिम और हनुमान चालीसा में। जो यूक्रेन का और रशिया का हुआ वही हाल भारत का होगा। हम पाकिस्तान और श्रीलंका से 2 कदम पीछे सिर्फ। हम तो नहीं जाते कमाने, जो कमाता है घर में खिलाता है, उसी को पता चलता है कि मेहनत क्या है, पैसा क्या है। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर चारी के शहर औरंगाबाद के पैटर्न गेट पर हूं। आप देख सकते हैं कि पूरे देश में एक महंगाई का दौर है, हर गरीब सिसक के जी रहा है। करे तो क्या करे, एक तरफ देश में राजनीति चल रही है, कुतुब मीनार ये है, वहाँ पर मूर्ति निकली, वहाँ पर शून्य निकला, पता नहीं कैसे कैसे राजनीति चल रही है। लेकिन 125 करोड़ का देश है और 60 करोड़ जनता परेशान है भूख से। कैसा देश है? हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और हम कहते हैं हम चांद पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर लोग 2 किलो जवारी के वास्ते खड़े हुए हैं, राशन के वास्ते खड़े हुए हैं, दवाओं के वास्ते खड़े हुए हैं। कैसा देश है, कहाँ जा रहा है, ये जनता में आज चर्चा है। चलिए यहाँ की कुछ विस्तार से जानकारी लेते हैं। सर, इसके बारे में कुछ है? आपका शुभ नाम बोलिएगा, पद बोलिएगा। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सेक्रेटरी कामरेड अशफाक सलामी। पूरे भारत भर के अंदर हमारे डावी लोकशाही आघाड़ी के तरफ से महंगाई के खिलाफ 25 मई से लेकर के 31 मई तक के हर जगह जो है तो ये आंदोलन किए जा रहे हैं। दरअसल हुकूमत पे आने के पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार और अब की बार बीजेपी सरकार। लेकिन अब जब महंगाई की बात करते हैं तो ये लोगों का इस तरीके से माइंड सेट कर दिए। लोग बोलते हैं जो हम बढ़कर के पेट्रोल के ऊपर पैसे दे रहे हैं, डीजल के ऊपर दे रहे हैं, गैस के ऊपर दे रहे हैं, मीठे तेल के ऊपर दे रहे हैं, तो ये हम देश की तरक्की के लिए उसका हिस्सा बन रहे हैं, उसके अंदर हमारा पैसा लग रहा है, देश की सुरक्षा के लिए पैसा लग रहा है। क्या 2014 के पहले देश की सुरक्षा के लिए पैसे नहीं खर्चा होते थे? क्या मिलिट्री नहीं थी हमारे देश के अंदर? क्या इसके अंदर करोड़ों रुपए जो है तो हमारे देश के बजट के अंदर मिलिट्री देश की सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होता था? लेकिन एक नए बातें, नए शगुफे जो है तो ला करके लोगों की दिशा भूल करने का काम यहाँ की केंद्र शासन कर रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। उसके खिलाफ ये बाई महाज और लेफ्ट बाई महाज के तरफ से ये आंदोलन हम लोगों ने छेड़े हुए हैं। हम जो है तो पिछले 2.5 साल 3 साल से भी आंदोलन कर रहे थे। कोविड के अंदर अपने अपने घरों के अंदर लाल झंडे रख करके हमने वो करे, सिंबॉलिक जो है तो आंदोलन करे। लेकिन अब रोड के ऊपर आकर के इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इस महंगाई के आंदोलन को हमको तेज करना पड़ेगा। देखिए, डीजल का और पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो सिर्फ जो है तो हमारा बस का टिकट या रेल का टिकट या ऑटो रिक्शा का किराया नहीं बढ़ता। इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टिंग के चार्जेस बढ़ जाते हैं, इसमें हमारे को सब्जियां महंगी मिलती है, अनाज महंगा मिलता है, हर चीज़ उसकी वजह से महंगा हो जाता है। इसलिए हर टाइम जैसे ही पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि महंगाई बढ़ गई हुई है। तो ये महंगाई के खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है, इसके खिलाफ रास्ते के ऊपर उतरना ज़रूरी है। लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, लोग परेशान हैं लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि माइंडसेट ऐसा कर दिया गया हुआ है पूरे देश के अंदर। जातिवाद, फिरका परस्ती को इस तरीके से बढ़ावा दे दिया। हम समझे थे कि बाबरी मस्जिद का शहीद होने के बाद ये मसला हल हो गया,
राम मंदिर बन गया, मसला हल हो गया। लेकिन अब वो लोग बोलते ज्ञानवापी मंदिर, अब वो लोग बोलते ताजमहल, अब वो बोलते कुतुब मीनार, अब वो बोलते मस्जिद के भोंगे। अब ये लोगों को ये मसले रोड करके ऊपर ला करके जो हमारे गरीब हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई है, इनको सिर्फ जात पात और धर्म के अंदर बांट देना और महंगाई बढ़ाते जाना, इनके ऊपर कुछ भी जुल्म करते जाना। दलितों के ऊपर कम जुल्म हो रहा है क्या? रिजर्वेशन एक तरफ ओबीसी का खत्म करते जा रहे हुए, पब्लिक सेक्टर खत्म होने के वजह से ऑटोमेटिक जो है तो ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो गया। ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, इनका पूरा जो है ये इसका ये गवर्नमेंट के चलते इसके ऊपर असर हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे किसानों के मुद्दे थे, किसानों का आंदोलन 1.5 साल तक चला, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो एमएसपी का वादा किया था आज तक के वो पूरा नहीं किया। फिर और रास्ते के ऊपर ये लाल झंडे लेकर के किसान उतरने वाले, खेत मजदूर खेत में काम करने वाला खेत मजदूर उतरने वाला है। मनरेगा के जो है तो बजट कम कर दिए, मनरेगा के काम जो है तो गाँव के अंदर चालू नहीं कर रहे। खेत मजदूर परेशान है, हमारा गांव का देहाती भाई जो है तो आज परेशान है। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी। इन तमाम बातों को लेकर के डावी लोकशाही आघाड़ी आने वाले दिनों के अंदर इसी तरह रास्ते पे उतर करके इस आंदोलन को तेज करेंगी। इतना ही मैं जो है तो आज कहना चाहता हूँ। केंद्र में बीजेपी सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र में तो आघाड़ी सरकार, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये देखिए, केंद्र में बीजेपी सरकार है, यहाँ पर आघाड़ी सरकार है। चोर चोर मौसेरे भाई, यहाँ ये पूरे जो है सरमाएदारों के धार्जिन हैं, भांडवलदारों के ये जो है तो ये लोग हैं, ये भांडवलदारों का साथ देने वाले लोग हैं। मेहनत कष्टकरी लोगों का साथ देने वाले लोग नहीं है। इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर चाहे कोई भी इलेक्शन हो, गली से लेकर के दिल्ली तक, औरंगाबाद का क्या हाल हो गया? औरंगाबाद के अंदर शर्म नहीं आती हो? भारतीय जनता पार्टी का देवेंद्र फडणवीस मोर्चा निकालता, यहाँ पर जो है तो तुम शिवसेना के साथ सत्ता में रहे, महानगर पालिका के अंदर 8 दिन और 10 दिन के अंदर पानी दे रहे, जगह जगह जो है तो कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और यहाँ आकर के औरंगाबाद में मोर्चा निकालते। एक तरफ हिंदू मुसलमानों को लड़ाते और बैनर क्या लगाते, पानी सबके लिए चाहिए, हिंदू और मुसलमान के लिए। अरे तुम्हारे को हिंदू और मुसलमान का इतना ख्याल है तो ये हिंदू मुस्लिम नौजवान बच्चों को रोजी दो, रोजगार दो। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका आरोग्य के लिए यहाँ दवाखाने खोलो महानगर पालिका के। ये उनसे नहीं होगा, खाली एक दूसरे के राजनीति के लिए उसके अंदर बर्बाद यहाँ की जनता को करने के ऊपर ये उतरे हुए हैं। सबके खिलाफ हम जो गलत काम होगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने वाले हैं। लेकिन बोलते ना वो पत्थर से नरम जो है तो ईंट, तो इसलिए हम उस नज़रिए से जो है तो इस आघाड़ी सरकार को देखते कि कम से कम जात और धर्म की बात तो भी ये बीच में नहीं लेके आ रहे। इतना चीखा मार रहा था वो जो बीजेपी का भोंगा राज ठाकरे लेकर के कि भाई भोंगे उतार दो ये वो। 6 महीने पहले उसका क्या था, वो मराठी के अंदर बोलते हुए एक सांप की एक जात रहती, मांडुल कौन सा, तो 2 मुंह से 6 महीने एक मुंह से बात करता, 6 महीने एक मुंह से। 6 महीने पहले बोल रहा था अरे लावा रहते, और वो सब उसका भांडा फोड़ रहा था मोदी का, बीजेपी का। अब आकर के जो तो भोंगा अब बीजेपी का साथ दे रहा। तो ये ऐसे लोग हैं, तो ये लोगों का कुछ खौल व फेल का कोई जो है तो सच्चा नहीं है। ये सुबह में क्या बोलेंगे, शाम में क्या बोलेंगे। सुबह 6 बजे दोनों ने शपथ विधि कर लिए थे अपने राष्ट्रवादी और बीजेपी मिल करके। अब बोल रहे वो राष्ट्रवादी वाले शिवसेना के साथ कैसा चले गए और शिवसेना बीजेपी के साथ चले गए। अरे कोई भी किसके भी साथ जाओ, हमारे गरीबों का काम करो, हमारे जो कष्टकरी है, मेहनत कश है, इन हमारे जो नौजवान हैं उनके हाथों को काम दो, हमारे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करो, हमारे जो बुजुर्ग, हमारी जो बहनें हैं इनके आरोग्य की व्यवस्था करो। हम इसके लिए दावी आघाड़ी तत्पर है। ये हम लोग लड़ते रहते। बहुत से लोग बोलते अभी वो नई निकली पार्टी आप पार्टी कि जैसा आजिज जो है तो सभ्यता जो है तो वो लोगों ने जो तो पूरे इंडिया के अंदर लाए। जिस महंगाई के खिलाफ बात करते, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल बात करते, सदियों से जो तो ये लाल झंडा उस महंगाई और उस भ्रष्टाचार और ये जातिवाद के खिलाफ लड़ते हुए आया हुआ है। दिल्ली के अंदर दंगे हुए, दिल्ली के अंदर अभी बुलडोजर चला, वहाँ का मुख्यमंत्री कुछ बोलने के लिए नहीं। तुम्हारे पास कोई प्रोग्राम है क्या? नहीं।
मेहनत कशों के लिए, गरीबों के लिए कोई कार्यक्रम है क्या? नहीं। ये डिक्लेयर करना है वो आम आदमी पार्टी वालों से भी हमारा सवाल है। अरे हम तो हमेशा गरीबों के पीछे खड़े हुए लाल झंडा लेकर के, और आइंदा भी रहेंगे, चाहे हमारी सत्ता हो या मत हो। हमारा काम ही ये है, जहाँ पर शोषित है, जिनके ऊपर जुल्म होता है, जिनको पीसा जाता है, उनके साथ में लाल झंडा लेकर के खड़े रहना और उनके सवालों के लिए लड़ना। इतना ही आज कहूँगा। लेकिन आज ज़रूरी ये है कि आज जो महंगाई बढ़ रही है, आसमान छू रही है। मीठा तेल 70 रुपये लीटर था, 200 रुपये लीटर, 190 रुपये लीटर जो है तो हो गया। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमारा बोलना है, जनता से विनती है कि रोड के ऊपर आओ, आप बोलना सीखो महंगाई के खिलाफ। अभी हमारे साथी, हमारे जागीरदार साहब, हमारे दोस्त है, बोले भाई तुम्हारे ये बोलने से हो जाएगा क्या? अरे वो किसानों ने 1.5 साल आंदोलन करे, ये मोदी के बाप को मानना पड़ा, काले कानून वापस लेना पड़ा, उसके अच्छे गुल वापस लेना पड़ता। ये हम रोड के ऊपर आए हुए हैं और ये महंगाई की लड़ाई आगे तक चलेंगी और मोदी और अमित शाह को ये महंगाई कम करना पड़ेगा। नहीं तो इनका हाल जो श्रीलंका का हुआ, जैसा जो तो हेलीकॉप्टर लेके भाग रहे, MP खुदकशी कर ले रहे, भाग गया ना वहाँ का अध्यक्ष, श्रीलंका का भागा के नहीं भागा। वही हालत यहाँ का हिंदू, मुसलमान, दलित, हमारा सब पीड़ित, ये एक जगह आकर के इनका वही हाल करेंगे और ये मोदी का भी वही हाल होने वाला है। सर मेरा आखिरी सवाल है, आने वाले समय में चुनाव के अवसर पर मंदिर मस्जिद के विकास के लिए राजनीति होगी, जनता करे तो क्या करें आप? अरे भाई वो लोग तो चाहते तुम जात पात पे लड़ते रहो, तुम्हारी मस्जिद के ऊपर सामने वो मोर्चा लेके आएंगे, तुम पत्थर मारो, तो दूसरे दिन टीवी के अंदर मुसलमानों ने पत्थर मारे, लेकिन उन्होंने मस्जिद के पास गए। ये दोनों को लड़ाने का काम है, ये दोनों को लड़ाने का धंधा उनका चालू है। अब ये हिंदू का भी आँख खुलना चाहिए, मुसलमान की भी खुलना चाहिए। अरे क्या हुआ बेंगलुरु में मालूम, एक तरफ हिजाब की बात चलते रही, लेकिन ये रमज़ान के अंदर बौद्ध मंदिर के अंदर इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया। खाली इफ्तार का प्रोग्राम नहीं रखे, वो लोगों ने इफ्तार के प्रोग्राम के साथ साथ वहाँ पे नमाज पढ़ने का भी बंद, मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने दिया उन्होंने मुसलमानों को। एक तो ऐसा नहीं है कि कोई लड़ रहे नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। आज भी इस देश के अंदर सेकुलरिज्म जिंदा है। आज भी सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, दलितों के ऊपर जो जुल्म हो रहा, तो जो मेरा सेकुलर हिंदू भाई है वो बेचैन है, वो बेचैन है। उसको ऐसा लगता है, आप यूट्यूब के ऊपर देखो, आप मीडिया के ऊपर देखो, हमारा इस देश का जो सेकुलर भाई है, जो चाहता है इस देश के अमन, इस देश में अमन रहे, शांति रहे, इस देश में अखंडता कायम रहे, इस देश के अंदर हर एक को न्याय मिले, तो वैसा हिंदू भाई विचलित है, बेचैन है और वो रोड के ऊपर आकर के लड़ने की बात कर रहा है। लेकिन हमारा मीडिया भी बिके हुआ है। ये काम जो है तो ये पूरा मोदी का जो है तो जो काम कर रही है मीडिया, ये इनका सबका जवाब आने वाले दिनों में जनता देने वाली है। सर आपका शुभ नाम और पद बोलिए। मैं अशफाक सलामी, CPI जनरल सेक्रेटरी औरंगाबाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर विलास जगदाळे। मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हमारे सारे जो दोस्त आए, अमरावती से आए हैं, नंदुरबार से आए हैं, अमरावती अपने हैदराबाद से आए हैं। हम पूरे भारत में अब तक 9 बार भारत बंद कर चुके हैं। हमने अब तक 9 बार भारत बंद कर चुके हैं। 2 बार हमने आंदोलन किए हैं पूरे भारत में। और आज जब कम्युनिस्ट पार्टी ने आह्वान किया है लोगों को इस सारे षड्यंत्र खिलाफ, तो हमने बिना किसी हमारे ऑब्जेक्शन के और किसी डायरेक्ट सपोर्ट हमने इनको किया है। यहाँ पे जो अभी डिजास्टर मैनेजमेंट बिल था, उस डिजास्टर मैनेजमेंट बिल की तरफ इन्होंने लॉकडाउन लगा के आपके धंधे पानी बंद किए, तब तक नहीं खोले जब तक आपको वैक्सीन नहीं लगवाए, सर्टिफिकेट नहीं दिए। अभी जो नया बिल आने वाला है वो पब्लिक हेल्थ बिल है, न्यू पब्लिक हेल्थ बिल, और इसके तहत उनको पूरी तरह से हिटलरशाही के जो अधिकार मिलने वाले हैं उसके खिलाफ भी हम अब आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले हमने GMO, 5G और कंपलसरी वैक्सीनेशन खिलाफ भी आंदोलन के जनहित याचिकाएँ दाखिल की, और उसमें भी हमें बहुत अच्छा उसमें सरकार से रिजल्ट मिले हैं। बिना वैक्सीन कंपलसरी नहीं है, ये अवेकन इंडिया मूवमेंट के आंदोलन और उनका जो हम लड़े केस उसके तहत मिला है। अभी जो आने वाले पब्लिक हेल्थ बिल है और कंपलसरी वैक्सीनेशन है, उसके खिलाफ भी हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं। और जो कृषि कायदे वापस लिए गए, पूरी तरह से नहीं लिए गए हैं, क्योंकि कृषि मंत्री तोमर साहब कह रहे हैं जब मौका मिलेगा हम फिर लगाएंगे। इसका मतलब वो वापस नहीं लिया गया है, कभी भी ला सकते हैं। जिस तरह से कामगार बिल लाए गए हैं बिना नोटिस दिए, बिना किसी वार्निंग के, 2 दिन पहले 90,000 रेलवे कामगारों को निकाल दिया।
ये है ये है कामगार बिल। ये अभी भी कामगारों को समझा नहीं है। ये आपको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वार्निंग के आपको आपके नौकरियों से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारी कंपनियां प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, जहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पे विरोध नहीं कर रही है। सरकार है, आप हिंदू मुस्लिम यहाँ पे देखते रहे, हनुमान चालीसा भोंगा ये विषय सुनते रहे। वहाँ पे मोदी साहब चाइना में जाके स्क्वाड के अंदर एग्रीमेंट साइन करके आए हैं। चाइना के खिलाफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ये अब युद्ध छेड़ने वाला है अगले 8 दिनों के अंदर। जो महंगाई आप आज देख रहे हैं ये 10 गुना और बढ़ने वाली है। मगर ये मीडिया वाले आपको बहका के रखेंगे हिंदू मुस्लिम और हनुमान चालीसा में। मेन गेम है चाइना ताइवान वॉर। जो यूक्रेन का और रशिया का हुआ वही हाल भारत का होगा। हम पाकिस्तान और श्रीलंका से 2 कदम पीछे सिर्फ, क्योंकि हमने जीडीपी से 85% लोन लेके बैठे IMF से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर विलास जगदय, अवेकन इंडिया मूवमेंट से हूँ। ये सारे प्लीज़ इनको भी दिखाइए। ये सारे हमारे महाराष्ट्र से और भारत भर से आए, अमरावती से आए, हैदराबाद से आए हैं जी। धन्यवाद। जो भी है सर ने आज तक जो भी हमें बोला है हम उसी पे ही चले हैं, सत्य की राह पे चले हैं। सर ने हमें वही सिखाया है। और 5G के खिलाफ, मास्क के खिलाफ, वैक्सीन के खिलाफ, इसके विरोध में मैं भी हूँ। मेरा पूरा परिवार लेके मैं अमरावती से आई हूँ। मेरा नाम लीना खरारे है और मैं अमरावती से आई हूँ। मैडम, जब ये महंगाई बढ़ी है, आप महिला है, तब किचन में जब मामला जो गड़बड़ होती है, कैसा देखते हैं इसका? सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कमाते वही है, हम तो नहीं जाते कमाने। जो कमाता है घर में खिलाता है, उसी को पता चलता है कि मेहनत क्या है, पैसा क्या है। महंगाई से तो घर में फ़र्क पड़ता ही है। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। वो तो मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पे है, लेकिन जो गरीब है वो क्या करेंगे? जिनको राशन मिलता है वो क्या करेंगे? ये सवाल के लिए ही मैं सर से जुड़ी हूँ, आंदोलन में जुड़ी हूँ और आगे भी जुड़ूंगी। सत्य के लिए तो मैं जुड़ूंगी। आपका पूरा शुभ नाम बताइएगा? जी, मेरा नाम लीना खरारे है, मैं अमरावती से हूँ। महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढत चाललेली आहे। ही गेल्या 8-10 दिवसातली गोष्ट नाही आहे, गेल्या 1-2 वर्षातली गोष्ट नाही आहे। गेल्या 8 वर्षात सातत्यानं महागाई वाढत चाललेली आहे। गॅसचे दर वाढले, डिझेलचे दर वाढले, पेट्रोल आणि डिझेलचे तर दररोजचे दर वाढतच चाललेले होते। बरंच वाढवायचं आणि काहीतरी मग फार आंदोलन झालं की काहीतरी थोडं फार कमी करायचं, अशा प्रकारचं ह्यांचं धोरण। एकीकडं हाताला जे काम होतं ते काम काढून घेतलं, ज्यांना रोजगार होता त्यांचा रोजगार काढून घेतला, जे काही थोडंफार रोजगार करतात, कामधंदा करतात, त्यांचं दाम वेळेवर दिलं जात नाही। एकीकडं ही परिस्थिती, उदरनिर्वाहाची साधनं हिसकावून घेतली आणि दुसरीकडं महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढू लागलेली। अशा वेळी दलित, आदिवासी, कष्टकरी आणि श्रमिक जनतेनं जगायचं कसं, झोपडपट्टीवासियांनी जगायचं कसं, ग्रामीण कष्टकऱ्यांनी जगायचं कसं, हा मुद्दा आहे। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जी की आधार आहे PDS या गोरगरीब जनतेचा, ती राशन व्यवस्था विस्कळीत करून टाकलेली आहे आणि म्हणून खाण्याचे वांदे झालेले आहेत, अन्न सुरक्षा धोक्यात आलेली आहे। आणि अशा परिस्थितीत ही जी प्रचंड महागाई वाढत चाललेली आहे आणि तुम्ही भावनिक मुद्दे करून कधी भोंग्याचं राजकारण, कधी मंदिराचं राजकारण, कधी मस्जिदीचं राजकारण हे जे सुरू केलेलं आहे त्याला आता जनता भुलणार नाही। आमचे मुख्य प्रश्न जे आहेत, महागाई कमी करा, हाताला काम द्या, कामाचं योग्य ते दाम द्या आणि हे धंदे बंद करा, जाती जातीत आणि धर्माधर्मात विष कालवण्याचं असं आव्हान आम्ही सरकारला करत आहोत। नाहीतर याच्या पुढेही डाव्या आणि लोकशाहीवादी पक्ष संघटनांच्या वतीनं हे आंदोलन चालू राहील। 25 मे पासून हे आंदोलन सुरू आहे आणि उद्या देखील 31 मेला हे आंदोलन अनेक ठिकाणी होणार आहे। आपण बघितलं तर महाराष्ट्राचं आपण बघितलं ईडी दाढी असतील आणि मस्जिदीचं राजकारण असलं, भोंग्यावाला राजकारण मोठ्या प्रमाणात दिसून आलेलं आहे। पण यावर सरकार जी होती, राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असेल, रस्त्यावर कुठे जास्त प्रमाणात दिसून येत नाही आहे। आपण देखील लेट झाला? नाही, आम्ही सातत्याने आंदोलन करत आहोत, बोलत आहोत, परंतु 5-6 महिन्यापूर्वी देखील हे आंदोलन झालेलं आहे। आपापल्या पक्षाच्या वतीनं कॉल देण्यात आलेले होते, पण आता असं ठरलं होतं की आपण डाव्या लोकशाहीवादी पक्ष संघटनांच्या वतीनं, सर्व कामगार संघटनांच्या वतीनं, सर्व जनसंघटनाच्या वतीनं 25 पासून ते 31 मे पर्यंत हे आठवडाभराचं आंदोलन करू आणि या सरकारला ठिकाणावर आणू। महाविकास आघाडी सुद्धा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतायत। तो आपण डावी संघटना सुद्धा आपण पुढे असं चित्र दिसून येईल, एक चित्र दिसून येईल का पुढे असं आंदोलनाच्या बाबतीमध्ये तरी? आता तो त्यांचा मुद्दा झाला, त्यांचं वर्गीय कॅरेक्टर काय आहे ते आम्हाला सगळ्याला माहीत आहे। त्याच्यामुळं त्यांना प्रश्न विचारला पाहिजे की इतक्या महागाई वाढत चाललेली आहे, तुम्ही येणार आहात का? पण ते जर येणार नसतील तर आम्ही आहोत,
रस्त्यावर संघर्ष करणारी मंडळी आहोत. आम्ही येणार, आम्ही विरोध करणार यांचा, आणि त्यांना देखील आवाहन करू महाविकास आघाडी सरकारला देखील की तुम्ही देखील याची दखल घ्या. डाव्या लोकशाही आघाडीची राष्ट्रीय पातळीवर ही आघाडी स्थापन झाली. या आघाडीच्या वतीनं देशव्यापी 25 मे ते 31 मेपर्यंत जनआंदोलन सुरू केलेलं आहे. यामुळे या आंदोलनामध्ये एकतर पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या भरमसाठ किमती वाढलेल्या आहेत आणि विशेषतः जीवनावश्यक वस्तूच्या सुद्धा महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढलेली. त्याच्या विरोधात देशव्यापी हे आंदोलन सुरू आहे. त्याचा एक भाग म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आम्ही हे डाव्या लोकशाही आघाडीच्या वतीने आंदोलन सुरू केलेलं आहे. ॲडव्होकेट भगवान भोजने. खाजीकरण हो रहा है, रेलवे खाजीकरण मोदी का वास्ता है, रेलवे एयरपोर्ट मोदी का वास्ता है, सब चीज खाजीकरण. जैसे इसका भी खाजीकरण होने वाला है. नहीं देखिए उधर मोदी अपना टीवी में, दलाल टीवी वाले, दलाल टीवी, इसको गोदी मीडिया बोलते, ये गोदी मीडिया वालों ने देश को बर्बाद कर रहे हैं. मोदी का तारीफ कर रहे हैं. अरे जितना वो परदेश में जाके पैसा खर्चा किया, उसमें लाखों लोगों का घर बनता था, हजारों लोगों को नौकरी मिलता था. एक प्लेन खरीदी क्या? तेरा बाप ने कभी प्लेन में बैठेगा? और बैठा कौन सा? 8,000 कोटी का प्लेन, 8,000 कोटी का प्लेन. अरे आंगनबाड़ी का 3 महीने से पगार नहीं मिला. आंगनबाड़ी के लोगों को क्या मार रहे? मोलकरण को आप बोले थे हम हिस्सा देंगे, वस्ता देंगे, कुछ भी नहीं दिए. खेत मजदूरों का जो रोजगार हमी योजना है उसको आपने खत्म कर दिया. पैसा दे नहीं रहे, उनका पैसा कम कर दिए. ये सरकार का विरुद्ध में जबरदस्त लड़ाई करना पड़ेगा. लेकिन हमारा देश ऐसा है, कुत्ता बिल्ली खाएंगे, लड़ाई नहीं करेंगे. हमने जैसे शपथ ली है, अरे लड़ाई करोगे तो जो लड़ता है उससे मिलता, जो लड़ाई नहीं करता उसे कभी नहीं मिलेगा. ये दुनिया के आसाम में क्या किए, हिंदू मुसलमान करके क्या कितने लोगों का लाश गिराए, कैसे मारते हैं. बंगाल में क्या किए, वहाँ पर भी जाते दंगल करवा दिए, हर जगह जाते हो. अभी भी यूपी में क्या हो रहा, यूपी में भी वही कर रहे. तो आप लोग याद रखो, ये सरकार को हटाना पड़ेगा. ये सरकार के विरुद्ध में लड़ाई करो. इतने बोल के तो सब खत्म करते हो. जय हिंद. भाव वाढलेले, जास्त भाव वाढलेला आहे आणि त्यामुळे हे सर्व म्हणजे रोजच्या जगण्याच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी लक्ष कसं दुसरीकडे नेता येईल, जाती धर्माच्या भिंती कशा उभ्या केल्या जात आहेत आणि त्याचं राजकारण देशामध्ये कसं केलं जातं आहे हे आपण पाहतो आहोत. आणि त्यामुळे सामान्य माणसाचं जगणं हे अतिशय अवघड झालेलं आहे. विशेषतः मी शिक्षण क्षेत्रात काम केलेलं आहे. मला हे आवर्जून इथं सांगावंसं वाटतं की आज कोरोनानंतर जिल्हा परिषद शाळांची काय अवस्था झालेली आहे. 2013 पासून शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी यांची भरती झालेली नाही आहे. मराठी शाळांची अवस्था, जिल्हा परिषदच्या शाळांची अवस्था काय आहे हे आपण बघतोय. आणि गोरगरीब मुलांचं शिक्षण अधिकाधिक त्यांना कसं शिक्षण मिळणार नाही, तळागाळातल्या लोकांचं शिक्षण म्हणजे गरीब हे गरीब कसे राहतील अशी व्यवस्था आपल्या देशामध्ये हे मोदी सरकार निर्माण करतंय. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आज आम्ही सर्व डाव्या लोकशाहीच्या वतीनं ही निदर्शनं करतोय, निषेध करतोय या मोदी सरकारचा. मी जनवादी महिला संघटनेचा पाठिंबा या ठिकाणी जाहीर करते आणि इथेच थांबते. भाव कमी केलेच पाहिजे. मोदी सरकार पे हल्ला बोल, मोदी सरकार पे हल्ला बोल.